हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हॉचन की फाइट डीमन एम्परर बाल से हो रही होती है, जहां पे लॉन्ग हॉचन ने अपने इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था आर्मर में, जहां पे लॉन्ग हॉचन ने अपने थ्रोन को पूरी ही तरीके से खुद की बॉडी से फ्यूज़ करके अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही टूट पड़ता है उस डीमन एम्परर के ऊपर, जहां पे लॉन्ग हॉचन का एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस डीमन एम्परर के 3 ड्रैगन को तबाह करते हुए उस डीमन को भी पूरी ही तरीके से 6000 साल पहले होली डीमन कॉन्टिनेंट से इरेज करके रख देता है। और जैसे ही वो डीमन मरा था, चारों ही तरफ रोशनी बिखर जाती है और 6000 साल पहले नई जिंदगी का आगाज होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और मेरे 20K सब्सक्राइबर को भी जल्दी से कंप्लीट कर दें। तो बिना देर किए अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें येंगर को दिखाया जाता है, जो कि साइनर से कहती है कि 7 दिन बीत चुके हैं और कैप्टन और उनके साथ में फैंग और हान्यू, वो दोनों ही डिवाइन थ्रोन ट्रायल के अंदर गए हैं, मगर अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं है। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, मगर साइनर उसे देख करके शांत एक चट्टान के ऊपर खड़ी होकर के रोशनी की तरफ देख रही होती है। मगर तभी वहाँ पे वोंग येंगर के पास आकर के उसे संभालती है और तभी हम सिमा सियान को देखते हैं, जो कि लिंजी से कहता है कि शायद हमें अंदर चल करके लीडर और अपने दोनों ही साथियों की मदद करनी चाहिए, शायद उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो। तभी लिंजी कहता है कि बेवकूफ़ टकले कहीं के, तुम्हें पता भी है ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल एंड हाईएस्ट हॉनर डिवाइन ट्रायल है ये, जिसके अंदर जाहिर सी बात है समय तो लगेगा ही। ये सुन करके बेचारा सिमा सियान अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि ब्रदर लिंजी, बस मुझे यहाँ पे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं परेशान होकर के कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे लिंजी कहता है, कोई बात नहीं सिमा सियान, होता रहता है, वैसे भी तुम्हारी अकल तुम्हारे बालों में थी, जो कि अब तुम्हारे सर से झड़ चुकी है। ये सुन करके बेचारा सिमा सियान अभी भी लिंजी की बात में कंफ्यूज होकर के अपने सर को ही खुजला रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंजी आसमान की ओर इशारा करते हुए अपने साथियों से कहता है कि वो देखो, वो कैसी एक और अलग सी रोशनी आसमान में चमक रही है। ये सुन करके सब के सब आसमान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे आसमान से एक डिवाइन लाइट सीधा ही ज़मीन पे आकर के गिरती है। ये डिवाइन लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को सही ढंग से खड़े होने में भी तकलीफ हो रही होती है। सब के सब एक दूसरे का सहारा लेकर के वहाँ पे खड़े हो रहे होते हैं, मगर तभी हाओचन के फादर बीच में आकर के हाओचन की पूरी टीम के सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सभी लोगों को उस डिवाइन लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। तभी सब के सब आंखें फाड़ करके उस डायरेक्शन की ओर देखते हैं जहाँ पे लाइट गिर रही थी, और तभी नाइट पैलेस के सारे अदर सीनियर कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि ये डिवाइन लाइट ये दर्शाती है कि उन तीनों में से किसी एक ने डिवाइन थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है। आखिर ये कौन है? ये कहने के साथ वो बड़े ही उत्सुकता के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पे जब पालादीन कमांडर की बात लॉन्ग हॉचन की टीम मेंबर्स सुनते हैं, वो सब भी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के सामने की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर किसने सबसे पहले इस ट्रायल को पास किया है। तभी वोंग घबराते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाती है और वो हिचकिचाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए फिंगर को एक साइड में पॉइंट करते हुए कहती है कि ये तो फैंग है। आखिर फैंग ने यहाँ पे किस डिवाइन थ्रोन को हासिल किया है? ये कहने के साथ वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है और तभी सभी लोगों को भी वहाँ पे फैंग नज़र आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी आंखों को खोलता है, जिसकी वजह से उसकी डिवाइन ऑरा चारों ही तरफ और भी तेज़ी से फैलने लगता है और उसके फोरहेड पे उसके थ्रोन का सिंबल अपीयर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के पीछे उसका थ्रोन धीरे धीरे करके अपीयर
हो रहा होता है, जहाँ पे पालादीन कमांडर सभी लोग को बताते हैं कि यहाँ पे फैंग ने जिस थ्रोन को हासिल किया है, इस थ्रोन की एबिलिटी है कि ये बैटलफील्ड के अंदर हो रहे हर एक छोटी सी बड़ी हरकत को आराम से फैंग ऑब्जर्व कर सकता है। और साथ में फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास में जितने भी ह्यूमंस होंगे उस बैटलफील्ड के अंदर, उन सब की मेंटल पावर को यहाँ पे फैंग बूस्ट करने के साथ साथ उनको स्थिर भी कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर परेशान होता है तो उसे फैंग अपने आप ही कंट्रोल कर सकता है। और साथ में फैंग हर एक अपने अपोनेंट की हरकत को नोटिस करके उनके ऊपर काउंटर अटैक अपने साथियों के साथ कर सकता है। यानी कि फैंग अपने साथ साथ में सारे ह्यूमंस के साथ अपनी पावर को भी बांट सकता है। अभी हम देखते हैं कि फैंग अपने थ्रोन पे जैसे ही जाके बैठता है, पालादीन कमांडर कहते हैं कि ये थ्रोन है डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के थ्रोन से स्पिरिचुअल पावर उसके बैठने के साथ चारों ही दिशाओं में फैलने लगती है, जहाँ पे फैंग के सारे ही टीममेट के ऊपर उसकी डिवाइन पावर गिर रही होती है। तभी सीमा सियान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सडनली मेरा हेड यानी कि उसका दिमाग इतना शांत कैसे हो गया। वहीं पे लिंसी कहता है कि मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मेंटल पावर इतनी ज़्यादा बूस्ट कैसे हो सकती है। क्या ये सब कुछ डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट का कमाल है। इसने मेरी मेंटल पावर के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल पावर को भी बूस्ट कर दिया है और मेरी स्पिरिट पूरी ही तरीके से नरिश हो चुकी है। यहाँ पे सीमा सियान और लेंसी इधर उधर की ही बातें करके आलतू फालतू गेस कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद फैंग की थ्रोन की ये रियल पावर है। मगर तभी वोंग इन दोनों के बीच में आती है और उन दोनों से कहती है कि बेवकूफ़ो, ज़रा शांत हो जाओ। अभी यहाँ पे फैंग ने अपने थ्रोन की रियल पावर को तो शो ही नहीं किया है। फैंग सिर्फ अपने थ्रोन पे बैठा है और उसके बैठने की ही वजह से स्पिरिचुअल पावर चारों ही तरफ फ्लोट कर रही है। और जो तुम महसूस कर रहे हो ये सिर्फ हल्का सा ब्लो है, जो कि फैंग के थ्रोन के ऊपर बैठने की वजह से चारों ही दिशाओं में फैला है। ये सुन के लिंसी और सीमा सियान वो दोनों ही कहते हैं कि अगर फैंग ने अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल किया तो हम कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हम तो अकेले पूरे के पूरे डीमन रेस की आर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। ये कह करके वो दोनों ही एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे येंगर वोंग के पास आती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट थ्रोन को देखने के लिए। आखिर दूसरा बंदा कौन होगा जिसने डिवाइन थ्रोन के ट्रायल को कंप्लीट किया होगा। ये कहना ही उसका था। तभी आसमान से एक और पावरफुल डिवाइन लाइट सीधा ज़मीन पे गिरती है और सबकी नज़र सामने टिक जाती है कि आखिर अब ये दूसरा बंदा कौन है। तभी हम वहाँ पे पालादीन कमांडर को देखते हैं, जो कि अपने कदम को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं और बड़े ही आस के साथ आसमान में देखते हुए कहते हैं कि ये तो मेरा ग्रैंडसन हान यू है। उनकी आंखें यहाँ पे हान यू को देख करके एकदम आंसू से भर चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर हान यू ने ये कारनामा कैसे कर लिया। तभी वहाँ पे पालादीन कमांडर हान यू की पास्ट की लाइफ को याद करते हैं। जब हान यू छोटा था तो उसके मॉम डैड को बियर डीमन गॉड ने मार दिया था और हान यू अपने मॉम डैड के मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो बचपन से ही अपनी स्वॉर्डमैन के स्किल को प्रैक्टिस करता था और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं उसके ऊपर बहुत रूड हो जाता था। मुझे डर था कि हान यू खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मगर जब उसकी मुलाकात लॉन्ग हाउचेन से हुई तो लॉन्ग हाउचेन ने हान यू को पूरी ही तरीके से बदल दिया, क्योंकि हान यू को उसका नया पाथ मिल चुका था। वो पल मुझे याद है जब हान यू लॉन्ग हाउचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो उसका गार्ड बनेगा और हान यू की जो जिद थी वो बियर डीमन गॉड को मारेगा, उसने वो जिद को भी पूरा कर लिया और साथ में उसने आज थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट करके मेरा सीना गर्व से और ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। बेटा हान यू, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारी इस सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा
खुश हैं। ये कहते हुए वो सीधा आसमान में हानियों की आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं। तभी हानियों अपने हाथ को ग्रैंडपा की तरफ करके एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट आसमान में करता है और वो अपने डिवाइन थ्रोन को समन करता है, जहाँ पे हानियों के बगल से लाइट एंजल गुजरती है और वहीं पे दूसरी साइड हानियों के बगल से डीमन एंजल गुजरती है, जिसके पास डार्क एट्रीब्यूट की पावर होती है। जिसे देख करके पालादीन कमांडर बताते हैं कि हानियों ने यहाँ पे जिस थ्रोन को अचीव किया है, इसके पास लाइट एट्रीब्यूट के साथ साथ डार्कनेस एट्रीब्यूट की भी पावर है। यहाँ पे हानियों के पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर इंटरनल है, वहीं पे हानियों के पास डार्कनेस की पावर इन्फिनिटी है। ये दोनों ही पावर एक दूसरे के खिलाफ हैं, मगर हानियों ने यहाँ पे इन दोनों ही पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि हानियों का थ्रोन धीरे धीरे करके अपीयर होता है और वहीं पे हानियों अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है, सीधा अपनी थ्रोन की तरफ, जहाँ पे हानियों की राइट साइड में लाइट एंजल और लेफ्ट साइड में डार्कनेस एंजल मौजूद होती है। तभी हानियों अपने थ्रोन पे बैठता है। यहाँ पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि इस थ्रोन का नाम है डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सैरो। ये कहने के साथ उनके चेहरे पे अलग सी ही खुशी मौजूद होती है। वहीं पे हानियों अपने थ्रोन के ऊपर बैठ के अपनी पावर को भी बहुत ही शानदार तरीके से रिलीज कर रहा होता है। अभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडपा पालादीन कमांडर से कहते हैं कि हमारे नाइट अलायंस के हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी इस डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सैरो के ट्रायल को भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था, मगर यहाँ पे तो हानियों ने सीधा ही इसे एक्टिवेट करने के साथ साथ इसे हासिल भी कर लिया है। तभी लॉन्ग हॉचन के फादर कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि लिए हानियों पैदा ही हुआ था लाइट एट्रीब्यूट की पावर को लेकर के, और जब लॉन्ग हॉचन ने अपनी लाइट एट्रीब्यूट की पावर से हानियों को ब्लेस किया, उसकी लाइट एट्रीब्यूट की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई और साथ में हानियों ने पोजेस करके रखा हुआ है सिंगल आई मैजिकल बीस्ट को, जिसकी मेंटल पावर सारे ही डीमंस में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आज हानियों ने अपने नेचुरल टैलेंट के दम पे इस थ्रोन को हासिल किया है। यहाँ पे हानियों पूरी ही तरीके से इस थ्रोन के लिए वर्दी है। वहीं पे पालादीन कमांडर अपने ग्रैंडसन की तारीफ को सुन करके काफ़ी ज़्यादा वहाँ खुश हो रहे होते हैं। वहीं पे सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि ये तो ऑसम है, हमारे पास अब वो और पावरफुल डिवाइन नाइट आ चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। ऐसा कभी भी किसी ने भी नहीं देखा होगा। अब तो हमारे पास 6 डिवाइन थ्रोन में से 5 डिवाइन थ्रोन की पावर आ चुकी है। अब तो हमसे वो डीमन लड़ ही नहीं सकते हैं। ये कहते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, मगर तभी पालादीन कमांडर उन लोगों की बात को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि बारी है यहाँ पे उस डिवाइन थ्रोन को देखने की, जो कि 6000 साल पहले होली डीमन कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक बार देखा गया था, जिसके वजूद से ही ये 5 डिवाइन थ्रोन आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो ना होता तो ये 5 डिवाइन थ्रोन भी इस दुनिया में ना होते। मैं बात कर रहा हूँ डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की। वो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए एक ग्रेट वरदान है, जिसे हासिल करना हर एक ह्यूमन की चाह है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन के फादर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ह्यूमैनिटी ने हमेशा ही बिलीव किया है उस स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन पावर को अचीव करने के लिए, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि अगर एक बार डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन हमें मिल जाता है तो हम लोग ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी को फिर से लिख सकते हैं। हम लोग ह्यूमैनिटी के फेथ को भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें इस बार तो आस लगा के रखनी होगी, शायद कोई तो चमत्कार हो जाए कि हमें इस बार थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन देख जाए। भी वहाँ पे खड़े हुए 2 सोल्जर कहते हैं कि हमारे अलायंस लीडर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रायल को देने के लिए गए हैं, मगर ये क्या, वो तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं उस थ्रोन को अचीव करने में। कि हम सब यहाँ पे जानते हैं कि
वो थ्रोन लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन है। मगर तभी लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 6000 साल में सिर्फ एक लौता लॉन्ग हॉचन ऐसा पर्सन है जो कि क्वालिफाई था इस थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रायल को एक्टिवेट करने में, क्योंकि आज तक होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद सारे ही ह्यूमंस के पास इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि वो लोग सिर्फ थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रायल को एक्टिवेट कर सकें। मुझे यकीन है कि मेरा ग्रैंडसन इस बार पास होगा, वो हमारे ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट करेगा और हमारे ह्यूमैनिटी के लिए एक नई डेस्टिनी लिखेगा। ये कहते हुए वो एकदम आगे बढ़ के आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे सब के सब वहाँ पे ग्रैंडपा की बात से सहमत थे और उनकी भी नज़रें आसमान की तरफ टिक जाती है। तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि कैप्टन ने हम लोगों को लीड करके ऐसे ऐसे काउंटलेस मिरेकल्स किए हैं जिसके बारे में तो ह्यूमन को सोचना भी गवारा नहीं था। आप सब इसके बारे में जानते हैं। हमें पता है कि कैप्टन इस थ्रोन के ट्रायल को कंप्लीट करके यहाँ पे जल्दी ही अपीयर होंगे। ये सुन करके वहाँ पे साइनर लॉन्ग हॉचन ने जो उसको हेयर क्लिप दिया था, डक हेयर क्लिप, उसे देखने लगती है और उसे फिर से अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए अपने साथियों से कहती है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल यकीन है कि हाओचेन इस डिवाइन थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा और वो जल्दी हमारे सामने अपीयर होगा। ये कहने के साथ सबके सब आसमान की ओर देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि लॉन्ग हॉचन, अब तुम्हें यहाँ पे अपनी डेस्टिनी के गाइडेंस को फॉलो करना होगा और साथ में हाओचन तुम्हें ये पता लगाना होगा कि आखिर 6000 साल पहले वो डीमन रेस आखिर इस होली डीमन कॉन्टिनेंट में क्यों आई थी, उसका असल रीज़न क्या था। ये कहते हुए वो लॉर्ड अपनी पावर से हाओचन को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचने लगते हैं, जहाँ पे हाओचन बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ अपने उस लॉर्ड को देख रहा होता है, जहाँ पे लॉर्ड हाओचन को अपनी तरफ खींच के ठीक अपनी फिंगर के पास उसे ला के रोकते हैं। हाओचन उनकी फिंगर से भी छोटा नजर आ रहा होता है, जहाँ पे लॉर्ड कहते हैं कि हाओचन, अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें डेस्टिनी ने चूज किया है। हाओचन, जैसा कि तुम्हें पता है कि स्टार स्काई बाउंडलेस है, यूनिवर्स इन्फिनिटी है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और जैसे ही हाओचन तुम इस वर्ल्ड में मिशन को अपने कंप्लीट कर लोगे, असल जर्नी तुम्हारी स्टार्ट होगी और तुम्हें ये वर्ल्ड छोड़ना होगा। तो क्या तुम पूरी ही तरीके से तैयार हो अपनी डेस्टिनी को कबूल करने में? ये सुन के हाओचन वहाँ पे हाँ में गर्दन हिलाता है, जहाँ पे लॉर्ड कहते हैं कि हाओचन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए कुछ अदर प्लान्स बना के रखे हैं। और तभी हम देखते हैं कि हाओचन का थ्रोन उसके दोस्तों के सामने अपीयर होता है, जिसे देख कर के हाओचन के सारे ही दोस्त एक साथ चौंकते हुए कहते हैं कि ये तो कहीं डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उस थ्रोन की ऊर्जा जब चारों ही तरफ फैलती है, मुरझाए हुए पेड़ वहाँ पे खिल उठते हैं, चारों ही तरफ खुशी का माहौल उमड़ पड़ता है। और जब हाओचन की डिवाइन लाइट यानी कि उसके थ्रोन की लाइट आसमान को चीरते हुए चारों ही दिशाओं में फैलती है, सारे ही सोल्जर्स उस लाइट को देख करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे पालादीन कमांडर कहते हैं कि लगभग होली डीमन कॉन्टिनेंट में उन डीमन रेस को आए हुए 6197 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक हमारे किसी भी ह्यूमंस ने इस डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को कभी देखा ही नहीं था। आज इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन हमारे सामने मौजूद है, जिसका नाम डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड
क्रिएशन है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में धीरे धीरे करके डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन अपीयर हो जाता है और उसके ठीक सामने हाउ चैन खड़ा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।